हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप क्लास 10 में हो और 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 हिंदी है उसमें जीवन परिचय कैसे लिखें, मतलब जो जीवन परिचय आता है उसको हम कैसे लिखें ताकि आप लोग फुल मार्क अचीव कर सको। जैसा मैं बताने वाला हूं, अगर ऐसे आप लेखक और कवि दोनों का मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपका जो प्रश्नोत्तर नंबर 5 है पेपर में, इसमें सबसे पहले आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग पेपर में देख सकते हो, जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 पर 3 नंबर का आता है जो आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, और प्रश्नोत्तर नंबर 5 का जो खा आता है आप लोगों का कवि का जीवन परिचय, ये भी आपका 3 मार्क का आता है। मतलब आप लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो 100% जो आप लोगों का पेपर होने वाला 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों का 24 मार्च को हिंदी का इसी में से आएगा। और जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ऐसा आप लिखोगे तो सबसे अच्छा आपका ही जीवन परिचय रहेगा जो 100% आपको फुल मार्क जरूर देगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपको तैयार करना है लेखक और कवि दोनों का। ठीक है, देखो आपको सबसे पहला चैप्टर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और दूसरा जो आपका ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का तो 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग जो लेखक का जीवन परिचय है तो 3 मार्क आपको मिलेगा। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का, इन दोनों का जीवन परिचय आपको जरूर तैयार कर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको जो कवि हैं, कवि में आपको किसका तैयार करना है, सूरदास जी का, ठीक है, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा। ठीक है, इन तीनों का तैयार कर लेना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लेखक का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं और कवि का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं। पहले आप लोग ये 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय इसका नोट कर लो और इसको आप बार बार रिवीजन करो, इन जीवन परिचय को याद करो, क्योंकि यहां से आपके 100% दोनों आपके इसमें से और इसमें से, ठीक है, दोनों में से आएंगे, कवि और लेखक दोनों का जीवन परिचय आएगा। और आप लोगों का जो है 3 मार्क्स यहां से और 3 मार्क्स यहां से, 6 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग अभी से याद करना स्टार्ट कर दो ये 5 जीवन परिचय। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय जो कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखें। अब यहां आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहां जो आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या 5 का डाल देना है। ठीक है, जैसा आपके यहाँ देखो पेपर में आता है, यहां प्रश्नोत्तर संख्या आपका 5 है ना, और 5 का डाल देना जैसा मैंने यहां डाला है। आपको ऐसा अगर लिखोगे एग्जामिनर फुल मार्क देगा। और आप लोग एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, स्केल की सहायता से आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लेना। और यहां आप लोग जैसे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस नंबर पे आए वहां आप लोग डाल देना। जैसे मैंने यहां डाला है सेकंड नंबर पर जयशंकर प्रसाद जी, तो आप लोग जयशंकर प्रसाद जी डाल देना। और यहां आप लोग जीवन परिचय हेडिंग डालकर ब्लैक से अंडरलाइन कर लेना। अब आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय लिखना है, पूरा आपको जीवन परिचय अच्छे से लिखना है। फिर लास्ट में आपको रचनाएं लिखना है, तो आप लोगों को फुल मार्क जरूर मिलेगा। तो यहां आप लोग देख सकते हो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, ठीक है, कहानीकार एवं निबंधकार। ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ब्लैक से लिखना है। जैसा मैंने लिखा है 1889 ईस्वी, तो इसको मैंने ब्लैक से लिखा है। ठीक है, तो 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। प्रसिद्ध जो सुगनी साहू परिवार था उसमें हुआ था। और इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद जो काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद, जो काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है घर पर ही हुई। और जयशंकर प्रसाद जी हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, घर पर ही हुई। तथा स्व अध्ययन से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। मतलब स्वयं से अध्ययन करके अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की घर पर ही, जैसे आप लोग वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया।
माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, जैसे इनके जो माता पिता हैं और बड़े भाई, इनकी मृत्यु हो गई जल्दी ही, ठीक है, तो मतलब इनके बड़े भाई और माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। मतलब इन्होंने पूरे जो परिवार है और जो व्यवसाय है उनका, तंबाकू का व्यवसाय था, उनको क्या किया, संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मतलब उसके पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से, ठीक है, इनके जो ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब इन सब की मृत्यु के कारण इनके जो ऊपर है विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, पूरा घर बर्बाद हो गया, ठीक है, और फलता वैभव को पालने में, ठीक है, झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। मतलब अब इनके पास कोई भी चारा नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था। अब इनका जो परिवार है वो ऋण से दब गया, मतलब परिवार जो है ऋण से की बोझ से दब गया। एंड इन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। मतलब इनको अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। क्रमशः प्रसाद जी का जो है ना शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। मतलब इनके अंदर बहुत सारी चिंताएं थी, क्योंकि भाई बड़े भाई, माता पिता सभी की मृत्यु हो गई, ठीक है, दूसरी पत्नी, भाभी सभी की मृत्यु हो गई, तो इनके अंदर बहुत सारी चिंताएं थी, जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, तो चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। मतलब अंततः जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो भी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए, वो भी क्षय रोग के शिकार हो गए, ठीक है। अब क्षय रोग के शिकार के कारण इनका जो शरीर है वो अत्यंत दुबला पतला हो गया। और फिर क्या हुआ कि 14 नवंबर सन 1937, देखो कहीं कहीं ये 1890 भी लिखा रहता है, ये याद रखना, सन 1890 मैंने देखा है, कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 1889 लिखा रहता है, तो ऐसा मत है, कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। तो 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्यकाश में रिक्तता उत्पन्न करने वाले इन्होंने इन संसार से विदा ले लिया। मतलब केवल 48 ईयर में, यानी कि 48 साल की उम्र में ये संसार से विदा हो गए। तो यहां आपको जो आपका जन्म है और मृत्यु, इसको ब्लैक से लिखना है। ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय का यही लाइन होता है। तो अगर आप ऐसा, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 5 का डाल देना, फिर आपको जिसका जीवन परिचय लिखना है, जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद जी का लिखा है तो आपको जयशंकर प्रसाद जी डालना है। फिर यहां आप लोग देखो जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, जैसा मैंने जीवन परिचय हेडिंग डाला है। और फिर आप लोग यहां क्या करना, हिंदी साहित्य के जैसा आपको जीवन परिचय जितना आता है ना जयशंकर प्रसाद जी का, उतना अच्छे से लिखना। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि हिंदी में हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप रचनाएं, जो भी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको आती है वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 3 से 4 रचनाएं 5 लिखा है, यहाँ आप लोग सबसे पहले रचनाएं हेडिंग डाल देना और अच्छे से ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना। और यहां लिखना ध्रुव स्वामिनी, जो कि इनकी रचना है। कौन? ध्रुव स्वामिनी। और कामायनी इन्हीं की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है कामायनी, और आप लोगों को याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जो कि इनकी बहुत अच्छी नाटक है, और झरना। मतलब ये इतना आप रचना याद रखोगे तो 2-3 तो आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर ही आओगे ना। तो ये है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का पूरा जीवन परिचय। तो ये हमारा जो है ना, ये लेखक का जीवन परिचय है। 5 जो मैं महत्वपूर्ण बताने वाला हूं उसमें ये लेखक का जीवन परिचय है, ठीक है। जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ जयशंकर प्रसाद जी का लेखक। अब कवि जो है, इन दो मतलब 3 कवि का मैंने जीवन परिचय कहा है, तो अब हम महादेवी वर्मा जी का यानी कि कवि का जीवन परिचय देखने वाले हैं। कवि का बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कवि का जीवन परिचय। ये हमारा है कवि का जीवन परिचय। जैसा आपको पता है कि प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ये है और खा आपका कवि होता है, तो मैंने यहाँ खा डाल दिया है, ठीक है। आप लोग सीरियल से लिखना बोर्ड एग्जाम में, यहाँ खा डाल देना और महादेवी वर्मा लिख देना। फिर आप यहाँ जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, जैसा मैंने जीवन परिचय हेडिंग डाला है। आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। या फिर आप ऊपर फिर से डाल सकते हो, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको तब भी फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। अगर आप सीरियल से लिख रहे हो तो आप लोग यहां डाले हो ना प्रश्नोत्तर नंबर आपका 5 का, तो यहां आपका 5 का खा मैंने डाल दिया, सीरियल से होगा तो आपको फुल मार्क मिलेगा। फिर यहां आप जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, जैसा मैंने हेडिंग डाला है। फिर आपको जो भी जीवन परिचय याद है वो लिख देना। जैसे श्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। तो अब आपको इसको याद कर लेना चाहिए, जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट कर लो, बार बार रिवीजन करो, याद करते रहो। देखो जो श्री महादेवी वर्मा जी का जन्म है उत्तर प्रदेश, आपको पता है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जनपद के सन 1907 ईस्वी में होलिका उत्सव के दिन हुआ था।
इनके पिता जो थे गोविंद प्रसाद वर्मा, इनके पिता का क्या नाम है? गोविंद प्रसाद वर्मा। भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और जो माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। मतलब इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? प्रधानाचार्य थे, सभी शिक्षित थे काफी ज्यादा, और इनकी माता जो थी हेमरानी विदुषी थी काफी ज्यादा, और धार्मिक स्वभाव की थी, मतलब काफी अच्छी महिला थी। ठीक है, अपने आचार जो विचार है सारी चीजें अच्छे से रखती थी। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। मतलब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्रारंभिक की शिक्षा है वो कहाँ हुआ? इंदौर में। और उच्च की शिक्षा प्रयाग में हुआ, जो उच्च शिक्षा है वो प्रयाग में हुई थी। और संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला पीठ में जो प्राचार्य हो गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आपको लिखना है इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। जो जयशंकर महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जो विवाह है वो छोटी उम्र में भी हो गई थी। इनके पति डॉक्टर थे। इनके पति कौन थे? एक डॉक्टर थे। ठीक है, इनके पति का जो नाम था वो डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के जो पति थे, जो कि एक डॉक्टर थे, और वैचारिक साम्य ना होने के कारण, जो इनके पति हैं और महादेवी वर्मा जी के बीच वैचारिक यानी कि विचार में समानता नहीं थी। ठीक है, वैचारिक साम्य ना होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। ठीक है, कुछ समय, जैसे अपनी पति से अलग रहती थी, कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। याद रखना, ये बहुत जगह पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा जी किस पत्रिका का संपादन किया, तो चांद पत्रिका का संपादन किया। और इन्हें जीवन भर महात्मा गांधी तथा इनके जीवन में, ठीक है, इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। जो महात्मा गांधी जी हैं और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। जो कि जयशंकर प्रसाद जी को कोई उपाधि नहीं मिली थी, लेकिन महादेवी वर्मा जी को क्या मिला कि इनके साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण, काफी बड़ा पुरस्कार होता है, पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। और शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो काफी ज्यादा इन्हें पुरस्कार भी मिले थे। और इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। मतलब इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, पद्म भूषण, भारत भारती एंड आपका शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद, कई सारे पुरस्कार मिले। ठीक है, एंड 11 सितंबर 1987 को ये इस आसार संसार से विदा हो गई। कौन? महादेवी वर्मा जी। अब इतना तो आपको जीवन परिचय लिखना है, जैसा मैंने बताया ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना यार, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर आप यहाँ रचनाएं हेडिंग डाल देना, रचनाएं जितना भी है देखो आप लोग ब्लैक से अंडरलाइन कर लेना रचनाएं में। निहार इनकी रचना है। अतिथि के चलचित्र, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। स्मृति की रेखाएं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। और आपका जो दीप शिखा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। मतलब यहां से मैंने आपको कवि और लेखक दोनों का जीवन परिचय बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। और यहां से आपको जो जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी का आपको जीवन परिचय याद हो जाएगा। उससे पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा दिया है, तो आई होप कि आपको सारे जीवन परिचय याद हो जाएंगे जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका जीवन परिचय है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और ये जितना मैंने जीवन परिचय बताया इसको आप लोग याद कर लेना। और ये 5 जीवन परिचय जो मैंने बताया 2022 बोर्ड एग्जाम में जो आपका हिंदी का पेपर है 24 मार्च को, उसमें इसमें से 100% आएगा, जो मैंने पढ़ाया है यही आएंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि हम कोई भी वीडियो न्यू अपलोड करें तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप पूरी वीडियो देखकर अच्छे से पढ़ सको। बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है हर एक सब्जेक्ट का। अगर आप क्लास 10 में हो तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।